ओके फ्रेंड्स, सो आज हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा है? सेम ये जैसा हमने डेरिवेटिव्स निकाले वैसा ही है। जैसे फर्स्ट अभी तक के हम जो निकाले वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना। हम अगर एक ही बार डिफरेंशिएट करें देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर वही चीज हम दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो वो हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीन बार डिफरेंशिएट करें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसी सबको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और ऐसे ही अगर हमने nth बार डिफरेंशिएट किया देन इट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। सो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करें तो ये हुआ dy बाई डी एक्स। सो ये आंसर आ जाएगा 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4। अगर मैं इसे वापस डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये हो गया एक तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम वापस डिफरेंशिएट किए सो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 एक्स टू द पावर 3 दैट इज 20x क्यूब। इसे फिर से हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो अभी d2y बाई था सो अभी d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब। सो ये हो जाएगा 20 इंटू 3x स्क्वायर। सो दिस इज 60x स्क्वायर। अगर हमने इसे और एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये हो गया d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4। तो ये हुआ 60 इंटू 2x दैट इज 120x। हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट किए ये चीज d5y अपॉन डी एक्स टू द पावर 5। सो ये हो गया 120। और इसके बाद हम जितने बार भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद हम जितने बार भी डिफरेंशिएट करेंगे जैसे d6y अपॉन dx6 ये कांस्टेंट हो गया है तो इसकी वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब जैसे जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मतलब अभी तक हम dy बाई डी एक्स निकाले, अगर उसे दो बार डिफरेंशिएट किए देन इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तीन बार डिफरेंशिएट किए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। चार बार डिफरेंशिएट किए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे dy बाई डी एक्स है, इसे f डैश ऑफ x से डिनोट करते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम f डबल डैश ऑफ x से डिनोट करेंगे, इसे f ट्रिपल डैश ऑफ x। और उसी तरह से अगर dny अपॉन डी एक्स टू द पावर n है तो इसे हम f nx से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे हम y1 से भी डिनोट करेंगे, कई जगह y2 ऐसे डिनोट करते हैं y3। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो समझ गया हमें अब कि अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन करना। और एक चीज जो हम ये प्रॉब्लम से सीख सकते हैं, जैसे देखो ये एक पॉलिनोमियल था जिसका हाईएस्ट ऑर्डर था 5। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट ऑर्डर है 5। इसका मतलब अगर मैं 5 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वो टर्म आती है कांस्टेंट, वो टर्म आती है कांस्टेंट। और 5 से ज़्यादा बार अगर हमने डिफरेंशिएट किए तो फिर उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा दैट विल बी 0। इसका मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर है n, कोई सा भी पॉलिनोमियल है जिसका ऑर्डर है n, सो उसका nth डेरिवेटिव विल बी ए कांस्टेंट, उसका nth डेरिवेटिव विल बी कांस्टेंट। और nth के बाद वाले जितने भी डेरिवेटिव रहेंगे सब 0। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x। सो अगर हमने dy बाई डी एक्स लिए, इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर है 3। सो dy बाई डी एक्स लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिए 3x स्क्वायर का 6x एंड 4x का 4 एंड d3y बाई डी एक्स क्यूब लिए सो ये हुआ 6। मतलब देखो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज कांस्टेंट एंड इसके बाद वाले जितने भी रहेंगे d4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 विल बी 0, d टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 विल बी 0। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे अब हमें दिया हुआ है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
सो ये प्रॉब्लम में देखना, पहले हम कुछ इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ax स्क्वायर प्लस ये जो 2hxy इसे अपन लिख रहे हैं hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से मैं जैसे x कॉमन ले रहा हूँ, सो ये हुआ ax प्लस hy। जैसे हमने यहाँ से x कॉमन लिया, ये हो गया ax प्लस hy, और यहाँ से हमने ये दो टर्म से y कॉमन ले लिए, सो ये हो गया hx प्लस by इज इक्वल टू 0। सो अब x इंटू ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y इंटू hx प्लस by। सो नाउ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इज इक्वल टू माइनस y बाय x, इज इक्वल टू माइनस y बाय x। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इससे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखना है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हुआ ट्वाइस ax प्लस 2h। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, xy में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो x इंटू वाई का dy बाई डी एक्स प्लस y और x का 1 प्लस b। ना y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम हर एक से 2 वाली जो टर्म है उसे कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, और अब dy बाई डी एक्स वाली भी टर्म हम कॉमन निकालते हैं। सो ये देखो यहाँ पे आ रहा है ये ax प्लस hy, इन दोनों से ax प्लस hy प्लस ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है, इसमें देखो hx प्लस by, hx प्लस by इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस hx प्लस by dy बाई डी एक्स। सो अब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर चले जाएगी। सो दिस इज माइनस ax प्लस hy माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। और अगर हम ये नोट करें और ये नोट करें तो देखो ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। सो दिस इज y बाय x, क्योंकि अगर ये माइनस साइन है, सो जैसे ये माइनस साइन मैंने इस साइड ले लिया, ये माइनस साइन हमने इस साइड ले लिए, सो अब ये क्या हो गया माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इज इक्वल टू y बाय x। इसका मतलब है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाय एक्स। लेकिन हमें निकालना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, differentiate again with respect to x। so d2y by dx स्क्वायर, यहाँ पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर। नाउ x इंटू y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। सो x और dy बाई डी एक्स अभी हमने निकाले y बाई एक्स। सो ये हो गया, ये x कैंसल, सो y माइनस वाई 0। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा जो आ रहा है 0। अब देखो यही क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं। पहली चीज कि जब भी dy बाई डी एक्स y बाय एक्स आए, जब भी dy बाई डी एक्स y बाय एक्स आए, ये एक सीधी सी चीज याद रखना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। जब भी dy बाई डी एक्स y बाय एक्स आए, जब भी dy बाई डी एक्स y बाय एक्स आए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सीधा सा 0 हो जाएगा। दूसरा, यही प्रॉब्लम से हम निकाल सकते हैं, जैसे ये क्या है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री।
देखो x का पावर 2, यहाँ पे y का पावर 2, और जो मिडल टर्म है उसमें भी x और y का पावर ऐड कर दिए, 1 + 1 2। जैसे यहाँ पे पावर 2 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 और ये भी 2। सो ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इनका जब भी अपने को उन्होंने पूछा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, आंसर आ जाएगा 0। जैसे हमें दिया गया है 3x² + 6xy + 13y² = 0। ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे 0 दिया हुआ रहा है। अगर 0 नहीं दिया हुआ है तब d2y/dx² विल नॉट बी 0, लेकिन अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ रहा और हमसे बोला गया है तो d2y/dx² = 0। जैसा अगर उन्होंने बोला लेट्स से 2x² + 5xy + 7y² = 0, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं d2y/dx² = 0, और इससे हम ये भी बता सकते हैं dy/dx = y/x। सो ये चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है कि वहाँ पे हमारा समय बच सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमें दिया हुआ है y = sin m cos इनवर्स x। सो पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया dy/dx = साइन का हो गया cos, फिर ये पूरा वैसे ही m cos इनवर्स x। अब हम चैन रूल के हिसाब से अंदर जाएंगे और m cos इनवर्स x का पहले हो जाएगा इंटू m एंड cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 - x², -1 अपॉन √1 - x²। अब ये √1 - x² को हम इस साइड ले जा लेते हैं। √1 - x² को हम इस साइड ले जा लेंगे, तो ये हो गया √1 - x² dy/dx, √1 - x² dy/dx = -m इंटू m cos इनवर्स x, -m cos इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये जो है ये u हो गया और ये हो गया v, वो टर्म हो गई u और इस साइड वाला हो गया v। सो फिर प्रोडक्ट रूल uv वाला। सो √1 - x² एंड dy/dx का डिफ्रेंसिएशन d2y/dx², dy/dx का डिफ्रेंसिएशन d2y/dx² प्लस dy/dx और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन इनटू, अब देखो √x का होता था 1/2 √x, सो अंडर रूट है, सो 1/2 √1 - x², 1/2 √1 - x², और फिर 1 - x² का जो डिफ्रेंसिएशन होगा दैट इज -2x, 1 - x² का डिफ्रेंसिएशन -2x। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल। सो इस साइड तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिए, दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू -m cos का माइनस साइन, तो ये माइनस, ये हो गया प्लस साइन m cos इनवर्स x, और फिर हम m cos इनवर्स x का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो m cos इनवर्स x का m और फिर cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 - x², -1 अपॉन √1 - x²। अब हम क्या करेंगे, ये जो है √1 - x² को इस साइड लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - x² d2y/dx², 1 - x² d2y/dx²। जब यही टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो दिस पार्ट विल बी कैंसल्ड। सो यहाँ पे आ गया -x dy/dx, और ये हो गया अब m इंटू -1 - m इंटू m -m² साइन m cos इनवर्स x, -m² साइन m cos इनवर्स x। अब ये देखो साइन m cos इनवर्स x जो हमें दिया है क्वेश्चन में, दैट इज वाई
सो ये चीज हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, और ये साइन एम कॉस इनवर्स एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं वाई, सो माइनस एम स्क्वायर वाई। सो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो पेपर में क्या पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड पूछ लिया तो कई बार वो इस तरह से भी पूछ सकता है, जैसे हमें दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू साइन फाई कॉस इनवर्स x, if y is equal to sin phi cos inverse x, then 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx plus p square y is equal to 0 plus p square y is equal to 0, then p is equal to a phi B 25 C 15 D 1। सो यहां पे हम क्लियरली बता सकते हैं, जैसे m स्क्वायर आया था, अगर ये m रहता है वो m है, सो जो हमारा प्रूफ आ रहा है उसमें m स्क्वायर आ रहा है, तो उसी तरह से अगर ये phi है तो यहां पे phi स्क्वायर आएगा। नाउ phi स्क्वायर मीन्स p square is equal to phi square, so p is equal to either plus minus phi, so उस हिसाब से हम यहाँ पे टिक कर देंगे phi। इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, if y is equal to sin m cos inverse x and 1 minus x square d2y by dx square 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx minus x dy by dx plus 16 y is equal to 0, then m is equal to सो अब हमें पता है ये m स्क्वायर की वैल्यू है, सो हम उस हिसाब से सीधा से बता सकते हैं m इज इक्वल टू 4 ताकि ये 16 हो जाए। सो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी हेल्प कर मिल जाती इन क्वेश्चन से, तो इन्हें ध्यान से नोट करिए। अब देखिए जो थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसके बाद वाला ये पैटर्न और वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे साइन ऑफ m cos इनवर्स x है और इसमें cos ऑफ m cos इनवर्स x है, बट अगर हम प्रूफ देखेंगे और जो शो दैट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न के जो प्रॉब्लम है इसे नोट करके एक ही जैसा सॉल्यूशन है सबका वो बना सकते हैं, और अगर वो पूरे नोट कर ले तो सेम हमें ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिल जाती है, जहाँ हमारा फिर समय बचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। नाउ ये जो y2 है दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर, y1 dy बाई dx। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू a e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही होगा, और फिर हम mx का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो गया m प्लस b e टू द पावर nx, और nx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ये हो गया n। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये d2y बाई dx स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा a e टू द पावर mx का e टू द पावर mx, और फिर एक और m, सो ये हो गया m स्क्वायर प्लस b e टू द पावर nx का e टू द पावर nx,
और फिर nx का n, सो यहाँ पे पहले से ही n है, n इंटू एन, एन स्क्वायर। अब हम इसमें दो पैटर्न से बना सकते हैं। एक ये जो दिया हुआ है, जैसे dy बाई डी एक्स इज y1 एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज y2। सो LHS लेके इनकी वैल्यू पुट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि वो भी बता रहा हूं मैं। LHS इज इक्वल टू y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y। नाउ दिस इज इक्वल टू y2, सो y2 की वैल्यू है a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये हुआ y2 की वैल्यू। अब y1 की वैल्यू हम डाल देंगे माइनस m प्लस n इंटू y1, सो y1 की वैल्यू है a m e टू द पावर mx प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, और उसके बाद हमें बोला गया है प्लस एम एन वाई, प्लस एम एन वाई, सो दिस इज प्लस एम एन एंड वाई की वैल्यू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, लेकिन ये लेंदी हो जाता है। वैसे ट्राई करते हैं। ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स। नाउ माइनस एम इंटू दिस, सो ये हो गया माइनस ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, माइनस एम इंटू दिस, सो दिस इज माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। अब माइनस एन, सो माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, फिर माइनस एन इंटू दिस माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स मल्टीप्लाई प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। एंड ये जो पार्ट है और ये पार्ट कैंसिल, उसके बाद ये बी एन स्क्वायर वाला ये और ये कैंसिल, ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, ये और ये पार्ट कैंसिल एंड ये और ये कैंसिल, सो ये हो गया हमारा 0। बट ये लेंदी मेथड हो जाती है। सो क्या हम इसे और सिंपली इजी मेथड या सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सिंपल वे में बना सकते हैं? सो हाँ, अब हम देखेंगे मेथड 2। सेकेंड मेथड, ये तीनों जो इक्वेशन आए मीन्स दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड एंड ये थर्ड, ये एक ही इक्वेशन से निकले। सो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, और कंसिस्टेंट इक्वेशन होने की वजह से हम ये इनका डिटर्मिनेंट 0 लेंगे। सो इसमें जैसे देखो e टू द पावर एम एक्स और a, ये तीनों में कांस्टेंट है, e टू द पावर एम एक्स और a e टू द पावर एम एक्स, a e टू द पावर एम एक्स। और पहले हम ले रहे हैं y dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमने याली टर्म ले लिए। अब e टू द पावर एम एक्स और a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे है 1 m और m स्क्वायर, 1 m और m स्क्वायर, 1 m और ये आया m स्क्वायर, और यहाँ पे 1 n एंड n स्क्वायर, 1 n और n स्क्वायर। अब बस नॉर्मल डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, y इंटू एम एन स्क्वायर, y इंटू एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन, y इंटू एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन, माइनस dy बाई डी एक्स 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एन माइनस एम इज इक्वल टू 0। सो अभी देखो यहां से हम एम एन कॉमन निकाल लेंगे, सो ये निकाल लिए एम एन कॉमन, सो एम एन वाई आ गया
सो यहाँ पे आ गया n माइनस m माइनस dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये हो गया n माइनस m n प्लस m प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर n माइनस m इज इक्वल टू 0. अब अगर तीनों टर्म से अपन n माइनस m कॉमन निकाल के उधर जाके डिवाइड कर दिए, सो अब ये हो गया एम एन वाई माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया हमारा आंसर. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर ले वाई टू माइनस एम प्लस एन वाई वन माइनस एम प्लस एन वाई वन प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0. और इसी कंसेप्ट को हम ऑब्जेक्टिव के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसी कंसेप्ट को हम ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 e टू द पावर 4x प्लस 5 e टू द पावर 6x. y इज इक्वल टू 3 e टू द पावर 4x प्लस 5 e टू द पावर 6x. देन सो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y2 दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन. सो अब ये एम प्लस एन कौन सा लेना है? बहुत बार ये 3 और 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है. ये 3 और 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें जो कंसेप्ट से लेना देना है 4 और 6. हमें जो लेना देना है वो है 4 एंड 6 से. सो वहाँ पे क्या था? m और n से लेना देना था हमें. सो अब हमें यहाँ पे 4 एंड 6. सो m प्लस n. सो 4 प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज y1 प्लस m इंटू n. सो 4 इंटू 6 y इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया y2 माइनस 10y1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0. सो यही आंसर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. मीन्स y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx. सो हम क्या करेंगे? y2 माइनस ये जो भी टर्म दी रही उन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे. माइनस m प्लस n y1 प्लस एम एन, इन्हें मल्टीप्लाई करना है. y इज इक्वल टू 0. फिफ्थ, y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos का माइनस साइन ऑफ log x. cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ऑफ log x और फिर log x का अपॉन x प्लस b साइन ऑफ log x का cos ऑफ log x एंड फिर log x का अपॉन x. और अब ये जो x है हम इधर ले जा लेंगे तो ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ log x माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x. माइनस a साइन ऑफ log x प्लस b cos ऑफ log x. डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं x को रिस्पेक्ट देते हुए. x प्रोडक्ट रूल डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ log x का cos ऑफ log x एंड फिर log x का अपॉन में x प्लस b cos ऑफ log x का माइनस साइन. सो माइनस साइन ऑफ log x एंड देन log x का अपॉन में x.
फिर से x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहां से कॉमन ले रहा हूं, a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x. सो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ध्यान से देखना है हमें कि a cos log x प्लस b साइन log x, a cos log x प्लस b साइन log x, ये क्या चीज है? y, ये है y. सो दिस इज इक्वल टू माइनस y. अब ये माइनस y इस साइड आके प्लस y. सो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं, 6th. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का dy बाई डी एक्स 1 एंड 10x का प्लस एक्स स्क्वायर एक्स. dy बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स. नाउ फिर हम इसे वापस डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का तो 0, सेक एक्स का 2 इंटू सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x. सो हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x. 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x. क्या हम सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? और वो लिखना ही पड़ेगा भैया, इधर कॉस स्क्वायर एक्स है. सो ये हो गया हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो ये कॉस स्क्वायर एक्स तो मैं इधर ले जा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 10x है, 2 10x का क्या करें? सो देखो 10x के बदले हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स. यहां से 10x के बदले 2 और ये 10x के बदले क्या लिख सकते हैं? y माइनस एक्स. ये आ गया. सो अब कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x. अब ये उस साइड लेकर चले गए. सो कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0. सिंपल था. 7th प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. सो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t. सो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 280. dx बाई डी टी इज इक्वल टू 280. डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t. सो dy बाई डी टी, dy बाई डी टी ये हो गया 2a. dy बाई डी टी ये हुआ 2a. नाउ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, दिस इज ट्वाइस a अपॉन 280. सो हमारा dy बाई डी एक्स ये हो गया 1 अपॉन टी. dy बाई डी एक्स ये हो गया 1 अपॉन टी. अब हमें तो निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो डिफ्रेंशिएट अगेन
विथ रिस्पेक्ट टू टी, और अगर हमने ये कर दिए डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो हमारे मार्क्स गए। ये गलत है, क्योंकि हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो अब ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब 1 बाई टी का होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। और फिर एक और गलती यहां पे होती है, हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किए तो हमें t को भी डिफ्रेंशिएट करना है, एंड t हो गया dt बाई डी एक्स, t हो गया dt बाई डी एक्स, और हम ये कई बार मिस कर जाते हैं। सो नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब dt बाई डी एक्स कैसे निकाले, dx बाई dt है 2at, सो dt बाई डी एक्स इज 1 अपॉन 2at, dt बाई डी एक्स हो गया 1 अपॉन 2at। सो अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी क्यूब इंटू 2a, माइनस 1 अपॉन टी क्यूब इंटू 2a। सो अब हमें यह सोचना है हम इससे कैसे लाएंगे। ये तो आ गया हमारा, ये आ चुका है, बट अब क्या करें कि हमारा यहां पे एक्स वाई आ जाए और यहां पे ए आए। ए तो आ रहा है तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, लेकिन वहां पे हमें एक्स वाई चाहिए, हमें जो चाहिए वो है एक्स वाई। सो अगर हम इस इक्वेशन में एक्स वाई ले रहे हैं, इस इक्वेशन में हम अगर एक्स वाई ले रहे हैं, सो वो हो जाता है ए टी स्क्वायर इंटू 2at, दिस इज 2a स्क्वायर टी क्यूब, 2a स्क्वायर टी क्यूब। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते, एक साइड एक्स वाई से और एक साइड 2a स्क्वायर टी क्यूब से। सो अब देखो एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टी क्यूब, ये माइनस में अपॉन टी क्यूब इंटू 2a, ये पार्ट कैंसिल हो गया, एक कैंसिल और 2 भी कैंसिल, मतलब बचा सिर्फ माइनस a। सो हमारा ये आंसर आ गया एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, y is equal to e to the power m tan inverse x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स x। अब m tan इनवर्स x का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो गया m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड चले जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m e टू द पावर m tan इनवर्स x, m e टू द पावर m tan इनवर्स x। सो हम यहाँ पे e टू द पावर m tan इनवर्स x के बदले y भी लिख सकते हैं, सो दिस इज my। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के बदले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के बदले डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल। सो अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू m एंड y का फिर आ जाएगा इधर dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, सो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स में कॉमन निकालने वाला हूं, सो 2x माइनस
ये m वाला साइड उस साइड जाएगा, m वाली टर्म, सो 2x माइनस m dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये भी आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस m dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, 9th प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू log ऑफ log 2x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन log 2x, log ऑफ log 2x का 1 अपॉन log 2x, और फिर log 2x का 1 अपॉन 2x, log 2x का 1 अपॉन 2x, और फिर 2x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू 2. सो ये 2 और ये 2 कैंसल. सो अब जो हमारा आंसर आ रहा है x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 2x to the power minus 1, log 2x to the power minus 1. Differentiate again with respect to x. Differentiate again with respect to x. So ये हो गया x dy by dx का d2y by dx स्क्वायर, dy by dx का हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस dy by dx x का 1. अब हमें इसे सॉल्व करना है. सो पहले -1 सामने, log 2x टू द पावर -2, log 2x टू द पावर -2, फिर log 2x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 2x, और फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटू 2. सो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया. नाउ x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन log 2x का स्क्वायर, और ये x मैं इधर लिख देता हूँ. अब जो हमें प्रूव करना है उसमें log 2x तो है नहीं, जो हमें प्रूव करना है हमें करना है x इंटू वाई टू, ये तो आ गया. बट जो भी ये बाद वाली टर्म है इसमें log 2x नहीं है. सो 1 अपॉन log 2x की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और 1 अपॉन log 2x की वैल्यू जैसे यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे इसे ऐसे ही रख रहा हूँ, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय एक्स. और ये देखो 1 अपॉन log 2x की जो वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन log 2x की वैल्यू x इंटू dy बाई डी एक्स, x इंटू dy बाई डी एक्स, और ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर. सो ये हो गया x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर. ये एक x कैंसल, ये एक x कैंसल. सो अब ये हो गया x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस ये इस साइड आया इसलिए x इंटू dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो अब ये देखो ये हो गया x इंटू वाई टू, x इंटू वाई टू वो तो आ गया हमारा, प्लस dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया दैट इज y1. सो अब यहाँ पे बचा 1 प्लस x, और ये dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर है दैट इज y1 का स्क्वायर, तो हम एक y1 पहले ही निकाल लिए इज इक्वल टू 0. सो x इंटू वाई टू प्लस y1 इंटू 1 प्लस xy1 इज इक्वल टू 0. 10th, now sec inverse 7x cube minus 5y cube upon 7x cube plus 5y cube is equal to m. अब इस पैटर्न के प्रॉब्लम हमने देखे थे कि हम इसमें क्या करने वाले कि ये जब भी ऑर्डर सेम रहता है, मतलब जैसे x का कोफिशिएंट
यहाँ पे सेम है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एंड नीचे भी सेम है, एंड वाई क्यूब का कोफिशिएंट भी सेम है, ऊपर भी नीचे भी, बट साइन चेंज है। सो ऐसे इसमें हमें पता है कि जब भी इस पैटर्न का प्रॉब्लम आता है हमें पता है dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज y बाई एक्स। जब भी जैसे x का पावर एंड y का पावर सेम हो, x का पावर y का पावर सेम हो, और x का कोफिशिएंट सेम हो एंड y का कोफिशिएंट सेम हो, बट साइन चेंज हो, तो हमेशा dy बाई डी एक्स y बाई एक्स आता है। ये हमने इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन वाले इसमें वीडियो में देखा था। सो dy बाई डी एक्स हमेशा y बाई एक्स आएगा, और आज ही हमने देखा है अगर dy बाई डी एक्स y बाई एक्स है, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x स्क्वायर x dy बाई डी एक्स माइनस y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1, सो दिस इज x dy बाई डी एक्स का y बाई एक्स माइनस y अपॉन x स्क्वायर, सो ये y माइनस y 0, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस हमें ये प्रैक्टिस करना है या ये ध्यान में रखना है। सो ऐसे प्रॉब्लम तो अब हम ओरल भी बना सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे सेक इनवर्स इस तरह से है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सीधा हम लिख सकते हैं 0। और इसमें मेन चीज याद रखना है, ऐसे प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स कितना आता है y बाई एक्स, और जिस प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स y बाई एक्स आएगा, जिस प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स y बाई एक्स आएगा, हम क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 11th y is equal to x to the power m, so dy by dx that is y1, अब ये y1 क्या हो जाएगा m सामने x to the power m minus 1। अगर मैंने y2 ले लिया, so ये y2 क्या हो जाएगा m, फिर ये m minus 1 सामने आ जाएगा, x to the power m minus 1, so ये m minus 2, y3 m minus 1 m minus 2 x to the power m minus 3। सेम ऐसे ही y4 हमने निकाले m minus 1 m minus 2 m minus 3 x to the power m minus 4। सो देखो y is equal to x to the power m है, सो y1 हो गया यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, m सामने एक पावर कम, y2 m और याला भी पावर सामने x टू द पावर m माइनस 2 यानी सेकेंड टाइम पावर कम हो रहा है, y3 थर्ड डेरिवेटिव m माइनस 1 m माइनस 2 सेम वही रूल x m माइनस 2 माइनस 1 दैट इज m माइनस 3, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाएगी। सो अगर ये चलते जा रही है तो y रेस टू n क्या हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3, और ये कंटिन्यू चलते जाएगा m माइनस, देखो जब y4 था तो हम क्या किए m माइनस 3 था तो m माइनस 2, सो एक कम हो रहा है, सो ये हुआ n माइनस 1 अप टू m माइनस n माइनस 1, एक कम, जैसे 2 है तो 1, 3 है तो 2, सो 4 है तो लास्ट टर्म क्या रह रही है 3, सो n है तो लास्ट टर्म क्या रहेगी m माइनस n माइनस 1, और x का पावर जैसे 2 है तो m माइनस 2, y3 के लिए m माइनस 3, y4 के लिए m माइनस 4, सो yn के लिए क्या हो जाएगा m माइनस n। सो अब ये क्या हो गया yn इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू m माइनस n प्लस 1 रेज टू x टू द पावर m माइनस n, रेज टू x टू द पावर m माइनस n। ये सेकेंड 12th y is equal to sin x, y is equal to sin x, differentiate with respect to x, so dy by dx क्या हो जाएगा that is y1 is equal to cos x। अब हम cos x को इस तरह से भी लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 प्लस एक्स, sin पाई बाई 2 प्लस एक्स by formula sin pi by 2 into cos x, that is 1 into cos x plus cos pi by 2 0 into sin x। so cos x को हम लिख सकते हैं sin pi by 2 plus x,
डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब ये y2 हो गया, साइन का फिर से cos π/2 प्लस x, साइन का वापस cos π/2 प्लस x। अब π/2 x का डेरिवेटिव क्या होगा, π/2 का तो 0 कांस्टेंट है तो x का 1, और इसी को फिर हम साइन के पैटर्न में कैसे लिखेंगे, इससे हमें साइन के पैटर्न में लिखना है। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस ये पूरा π/2 प्लस x, ऐसा। सो अब ये हो गया y2 इज इक्वल टू साइन 2π/2, y2 इज इक्वल टू साइन 2π/2 प्लस x। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब y3 इज इक्वल टू फिर से साइन का cos 2π/2 प्लस x, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर वही 1 इन ये 0 प्लस 1। सो फाइनली y3 ये हो गया cos 2π/2 प्लस x, और इसी को हमें फिर साइन के पैटर्न में लिखना है। सो ये हो गया y3 इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2π/2 प्लस x। अब π/2 प्लस 2π/2, सो दिस इज साइन 3π/2 प्लस x। सो अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, जो y1 है उसमें साइन π/2 प्लस x है, y2 में साइन 2π/2 प्लस x है, y3 में साइन 3π/2 प्लस x है। इसका मतलब जो yn है nth डेरिवेटिव उसमें हो जाएगा साइन nπ/2 प्लस x। yn इज इक्वल टू साइन nπ/2 प्लस x। 13th, अब हमें दिया है y इज इक्वल टू लॉग x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx ये हो गया हमारा y1 इज इक्वल टू 1/x। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y2 ये हो गया 1/x का -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। सो ये हो गया एक तरह से -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, -1 इंटू एक्स टू द पावर -2। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y3 क्या होने वाला है, -1 भी यहाँ पे है, -1, अब -2 सामने आ जाएगा, -2 एक्स टू द पावर -3, एक्स टू द पावर -3। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y4 ये हो गया -1, -2, फिर -3 सामने, एक्स टू द पावर -4। सो उसी तरह से अगर हम देखें, सो yn क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। अब ये देखो, जब 2 था तो -1 है, 3 है तो -1 -2 यानी एक कम, 4 है -1 -2 -3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -n - 1 -n - 1, ये चीज ध्यान में रखना, -n - 1 एक्स टू द पावर 4 है, सो -4, 3 है सो -3, 2 है -2, सो फिर n है सो एक्स टू द पावर -n। सो ये हो गया हमारा yn इज इक्वल टू -1 -2 -3 अप टू 1 -n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। सो इस तरह से हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी सॉल्व करना है।